अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हाजिर हूँ जी आज आप लोगों के साथ एक फिर नई रेसिपी के साथ। तो चूंकि संडे का दिन था, हम लोग काफ़ी लेट उठे थे और हम लोगों ने नाश्ता जो है वो भी आज प्रॉपरली नहीं किया था, क्योंकि मेरा आज बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था कि मैं कुछ बनाऊं। होता है ऐसा कभी कभी, आप लोगों का भी दिल करता होगा कि आज जो है वो फुल डे जो है वो रेस्ट लेना है। तो बस दिन भर की जो मेरी रूटीन होती है, हफ्ते भर की सॉरी, तो वो बहुत ज़्यादा टफ हो गई है, क्योंकि आजकल जो है वो बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो एग्ज़ाम्स के दिनों में मुझे बच्चों का बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी जो है वो थक भी गई थी। तो बस जी मेरा आज बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं रोटी वगैरह कुछ भी बनाऊं। तो हम लोगों ने नाश्ते में जो है वो रस्क और टोस्ट वगैरह ले लिया था। तो बस अभी मैं बना रही हूँ जी दोपहर का खाना। तो चूंकि कल मैंने जो गोश्त का सालन बनाया था वो काफ़ी बच गया था, तो मैंने सोचा कि मैं अक्सर ही बचे हुए सालन से जो है वो पुलाव बनाती हूँ, तो आज मैं जो है इससे हलीम बना लेती हूँ। तो बस जी मैंने सुबह में उठते ही हलीम के लिए जो है वो गेहूं भिगो कर रख दिए थे। गेहूं जब अच्छी तरह भीग चुके तो मैंने उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया और अब मैं उसको जो है वो कुक होने के लिए रख दूंगी। तो बस जी मैंने गेहूं को धोकर जो है वो प्रेशर कुकर में डाला, उसके अंदर ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और तेल जो है वो डाल दिया था। तो कुकिंग ऑयल डालने से जो गेहूं होते हैं ये बड़े जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस अब मैं फटाफट से जल्दी जल्दी से खाना बना लूँगी। इसके बाद जो है वो मैंने बाहर जाना था, कुछ मैंने ज्वेलरी वगैरह लेनी थी अपने लिए भी, और मैंने अपनी नेफ्यू को जो है पिछले महीने में उसका बर्थडे था, तो मैंने उसको कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया था, क्योंकि उस वक्त मेरे एग्ज़ाम्स जो है वो चल रहे थे। तो बस मैंने सोचा कि जो रुके हुए पेंडिंग काम है मेरे वो मैं कर लेती हूँ। तो बस जी मैंने जो है वो आज ज्वेलरी वगैरह लेने जाना था। तो बस फटाफट से खाना बनाएंगे और फिर चलते हैं जी मार्केट। तो बस देखिए मैंने जो प्याज थी उसको मैंने थोड़ी ही गोल्डन होने के लिए रखी थी, क्योंकि प्याज जो है वो आजकल काफ़ी महंगी हुई है। तो बस सोचा कि मैं थोड़ी ही प्याज को जो है वो गोल्डन फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि हलीम में ये ऊपर से बड़ी अच्छा टेस्ट जो है वो इससे आ जाता है। तो बस जी मैंने थोड़ी सी प्याज जो है वो हल्की सी ब्राउन कर ली थी, क्योंकि ऑयल जो है वो काफ़ी कम था और मैं इसके साथ साथ जो किचन के क्लीनिंग वर्क होते हैं वो भी मैं कर रही थी, इसलिए मेरा ध्यान नहीं रहा, तो थोड़ी सी ज़्यादा ही सुर्ख हो गई थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। आप लोगों के साथ भी होता होगा कि आप लोग जो है वो किसी काम को करने के साथ साथ अगर दूसरे काम में मगन हो जाते हैं तो फिर जो काम होता है पहले वाला इंसान भूल जाता है। तो बस जी तेल हमारा गरम था, उसमें मैंने साथ में ही सुर्ख मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हलीम का मसाला और हल्दी पाउडर वगैरह डाल दिया था। तो बस ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सालन जो है वो हमारा बना हुआ था। तो बस चूंकि थोड़ा टेस्ट हमने इसका बढ़ाना था, इसी वजह से मैंने थोड़ा इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और हलीम मसाला डाला था। इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। इसके साथ ही फिर हम इसके अंदर जो बचा हुआ कल का सालन था वो भी ऐड कर देंगे। तो ऑयल मैंने इसलिए थोड़ा ऊपर से एक्स्ट्रा डाला था, क्योंकि इसकी जो तरी होती है, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी शायद मैंने शेयर की है इसकी रेसिपी, तो मैं इसको रिमूव कर लूँगी। तो जो ऊपर से हम ऊपर से तेल डाल के खाते हैं ना हलीम में, वो बड़ा ज़बरदस्त सा लगता है। तो बस जी मैंने इसके अंदर जो सूखा हुआ पुदीना था वो मैंने ऐड कर दिया। थोड़ा सा उबला हुआ गोश्त जो मैंने अपनी बेटी के लिए निकाला था यखनी वाला, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब साथ ही जो हमने बचा हुआ कल का सालन था वो भी इसमें ऐड कर देना है। तो बस जो हमारा हमारा मसाला था वो पूरी तरह से बनकर अब तैयार हो चुका था। अब हम इसको कुछ देर तक के पकने देंगे, ताकि जो हमने इसके अंदर हलीम का मसाला डाला है वो अच्छी तरह से टेस्ट जो है वो इसके अंदर आ जाए। तो बस हमने मसाले को काफ़ी देर पकाया। उसके साथ ही बस अब हम इसके ऊपर का जो ऑयल है वो रिमूव कर लेंगे, तब तक कि हमारा जो हलीम था वो भी गलकर तैयार हो गया था। तो बस जी आप लोग जल्दी जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, और इसी के साथ साथ कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो पढ़कर अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन उससे मिल रही होती है। तो प्लीज़ आप लोग जो है तो वो चैनल को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो शेयर करूं, और मैं अपनी डेली रूटीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बस मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो डेली का रूटीन होता है या डेली अपडेट जो होता है, मैं डेली बेसिस पर जो है वो व्लॉग बनाया करूँ। इंशाल्लाह
आप लोगों को इस चैनल में और भी बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। तो बस आप लोग जो है चैनल के साथ बने रहें और अपनी कम्युनिटी और फ्रेंड्स में जो है वो ज़रूर शेयर करें। तो बस हमने मसाले को जो है तो ऊपर से ऑयल निकाल कर, हलीम के गेहूं काफ़ी अच्छे हमारे सॉफ्ट हो गए थे, नरम हो गए थे, तो इसमें जो मसाला था वो हमने डाल दिया। थोड़ा सा पानी जो मैंने डाला था क्योंकि ये थोड़ा थिक हो गया था और पकने के बाद इसमें और भी थिक होना है। तो बस देखिए हमारा हलीम जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसको कुछ देर कुक करेंगे, इसके बाद जो है वो हम इसको ढककर रख देंगे क्योंकि खाना हमने अभी नहीं खाना है। अभी हम लोग बाजार जाएंगे मार्केट, वहां से आने के बाद जो है वो हमने खाना खाना था। तो बस जी देखिए ऊपर से हम हरा धनिया डालकर जो है उसको पका लेंगे। तो बस आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कौन कौन ऐसा करता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी कोई ज़्यादा बढ़ गई है तो चीज़ों को वेस्ट करने से अच्छा है कि उसको दोबारा जो है वो इस्तेमाल में ले लिया जाए। तो बस जी देखिए हमारा हलीम बनकर तैयार हो चुका था और यकीन जाने इतना ज़बरदस्त सा टेस्ट आया था, बड़ा ही डिलीशियस बना था, बड़ा ही चटपटा सा। तो बस देखिए अब हम जो है वो फ्लेम को ऑफ करते हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए जो मैं इसको गार्निश करके और सर्विंग करके बता रही हूँ। तो बस देखिए हमने जो हलीम था उसको बाउल के अंदर सर्व कर दिया। तो आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। तो बस देखिए ऊपर से हम इसके अंदर जो है वो प्याज डाल देंगे ब्राउन की हुई, और साथ में जो हमने तेल निकाला था ऊपर से सालन का वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो ये जो तेल होता है ना तरी वाला, ये इतना ज़बरदस्त सा टेस्ट जो है वो इसका दे रहा होता है। तो आप लोगों ने इसे ज़रूर ही ट्राई करना है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बस जी अब हम चलते हैं मार्केट। तो बस हम जो है वो लोकल मार्केट में आए हुए थे। हमारे यहाँ का जो नंदुरबार का मार्केट है वो इतना ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी सी यहाँ पे दुकानें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमको यहाँ पे सारी ही चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। तो बस यहाँ पर पास में ही नज़दीक ही जो है तो एक मार्केट है डीजी मार्केट, मैं वहाँ पर आई हुई थी। तो बस मैंने आते ही जो अपने लिए चीज़ें देखनी थी वो फिर मैं यहाँ से जो भी लेना है मुझे फटाफट से देखकर ले लेते हैं, क्योंकि फिर अगर बच्चे साथ में हो तो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा उलझता भी है। क्योंकि मेरी बेटी जो है वो मुझे कोई चीज़ ढंग से या सुकून से देखने भी नहीं दे रही थी, तो काफ़ी तंग कर रही थी, इसलिए जो मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई हुई है, बस मैंने 2 से 4 क्लिप जो है वो बनाई थी। तो ये मैं अपने लिए जो है वो छोटा सा मंगलसूत्र देख रही थी, क्योंकि हम इंडियंस जो होते हैं ऐसी चीज़ें पहनते हैं और मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मेरे पास जो पूरे गोल्ड के बने हुए हैं, तो मुझे इस तरह का एक ब्लैक जिसके अंदर मोती होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं सोच रही थी कई दिनों से कि मैं इस तरह से लेकर जो है वो पहनूं। तो आजकल जो है वो छुट्टियां लगी हुई है और रिलेटिव्स में रिलेशन में काफ़ी जो प्रोग्राम्स है शादियां वगैरह के, तो मैंने सोचा कि कुछ हल्की फुल्की ज्वेलरी जो है वो मैं अपने लिए भी ले लेती हूँ, और साथ ही मैंने अपनी नेफ्यू को गिफ्ट में देना था ज्वेलरी आइटम, तो मैं वो भी देखने के लिए आई हुई थी। तो बस ये मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो मंगलसूत्र थे वो भी देखे, और साथ साथ में मैंने चेन और पेंडल भी देखे। तो मैंने इसमें से जो है वो क्या लिया था अब मैं आप लोगों को इंशाल्लाह घर जाकर बताऊंगी। तो ये जी स्टोर जो बाहर से इस तरह से दिखता है, तो बड़ी अच्छी यहाँ पर ज्वेलरी जो है वो मिल जाती है। तो ये गोल्ड की जो पॉलिश होती है ना, गोल्ड पॉलिश वाले आइटम्स थे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रिजनेबल जो था तो वो यहाँ पर रेट होता है। तो मुझे ये जो मंगलसूत्र था ये लगभग मुझे 2 से 2,500 के लगभग मिला था, लेकिन बहुत अच्छा था जी। तो बस मैंने यहाँ से ले लिया था। इसके साथ ही मैंने कुछ फिंगर रिंग्स वगैरह भी देखी थी, बहुत सारी आइटम्स उन्होंने दिखाई थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने बहुत ही कम चीज़ें ली है। और मैंने क्या लिया है इंशाल्लाह आप लोग पूरा व्लॉग देखें, आप लोगों को आगे मैं बताऊंगी कि मैंने अपने लिए क्या बाय किया है। तो ये रिंग्स थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने अपने हाथ में पहनकर भी इसको देखा, लेकिन फिर जो है तो इस तरह की चीज़ें जो यंग गर्ल्स होती है उन लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरे हिसाब से मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था। तो बस जी मैंने फिर ये सिर्फ देख कर रख दी थी। तो इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। जो लोग यहाँ से हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगी। ये कोई प्रोमो नहीं है जी, ये बस मैं अपनी तरफ से ही
जो शॉप की जो है थोड़ी सी एडवर्टाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे जो शॉप वाले भैया हैं उनसे काफ़ी अच्छी मेरी पहचान है। वो मुझे अपने ग्रुप में भी जिन उन्होंने मुझे ऐड किया हुआ है, तो बस उनको मैंने बताया कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने कस्टमर, अपने जो भी सब्सक्राइबर है उनसे हमारी शॉप के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो बस मैं एक आप लोगों को बता रही हूँ इस शॉप का। तो आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं, बड़े ही रिजनेबल रेट में, बड़े ही कम जो यानी रेट होता है उसमें बड़े ही डिस्काउंट में चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। तो बस जी फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद जो है वो हम लोगों ने आराम से खाना वगैरह खाया। उसके बाद जो है वो हम लोग रेस्ट के लिए लेट गए थे। मैं शाम को जब सोकर उठी तो फिर मैंने चाय नाश्ता करने के बाद सोचा कि मैं अब आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ। तो ये वाला मैंने वहाँ से बाई किया था जी, मंगलसूत्र, और साथ में ही मैंने ये वाली रिंग वहाँ से ली थी। तो ये रिंग मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी क्योंकि मेरे पास जो है अभी तक की जितनी रिंग्स है वो सारी गोल्ड की है, तो उसके अंदर डायमंड नहीं है। क्योंकि गोल्ड में जब हम डायमंड लेते हैं तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इस तरह की डायमंड की रिंग का मुझे काफ़ी बहुत दिनों से मुझे शौक आ रहा था कि मैं इस तरह की रिंग पहनूं, तो बस मैंने ये वाली ली थी। उसके साथ ही ये जो कोरिया का डायमंड वाला नेकलेस था, ये मैंने अपनी नेफ्यू के लिए लिया था, उसका बर्थडे गिफ्ट मैंने उसको देना है। तो बस जी ये मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। तो ये बड़ा अच्छा है, इस तरह से वीडियो में जो क्लियरिटी नहीं आ रही है, लेकिन ओरिजिनल में ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इतना कोई खूबसूरत है। तो ये जो है नेकलेस छोटा सा, ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिया था क्योंकि फिर वो साथ हो तो उसकी चीज़ें ना आए ये हो ही नहीं सकता, तो उसकी फरमाइश तो फिर पूरी करनी होती है। तो बस ये छोटा सा बड़ा नाजुक और खूबसूरत सा, ये भी कोरियन डायमंड्स में बना हुआ बड़ा ही ज़बरदस्त गोल्डन और जो सिल्वर डायमंड्स होते हैं उससे बना हुआ था। और ये कुछ मैंने अपने हेयर क्लिप्स वगैरह लिए थे। ये वॉच थी जो मेरी बेटी ने वहाँ से ली थी अपने लिए। तो बस जिस तरह की छोटी मोटी चीज़ें थी जो हमने वहाँ से खरीदी थी, उसके साथ ही फिर हम लोग जो है वो थोड़ा सा हमने मेरे बेटे के लिए भी कुछ सामान लेना था, तो उधर चले गए थे, उसके शूज़ वगैरह लेने थे, यूनिफॉर्म वगैरह। तो ये गोल्ड का जो मैंने गोल्ड पॉलिश का ब्रेसलेट था, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा पसंद आया, और जो मैंने अपना सेट बनवाया है उस पर ये काफ़ी मैच हो रहा था, तो बस जी मैंने ये भी ले लिया था वहाँ से। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया है, और जो चीज़ें मैंने ली हैं वो आप लोगों को कैसी लगी ज्वेलरी आइटम्स, आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर ही बताना है। तो बस मिलते हैं जी फिर एक नए व्लॉग में, नई रेसिपी के साथ और एक नए ट्रेंड के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं जी बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।